वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश के लिए बस चालू रहो। वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। यकीन मानिए ये सभी निर्देश बिल्कुल सही है और देश लेवल पे अगर किसी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं तो ये उन लोगों को समझना अति आवश्यक है जो अपने घरों से निकलकर किसी भी बहाने से बाजारों में घूम रहे हैं। हम अभी उदयपुर की भटियानी चौटा एक गली में खड़े हैं और आपको बता दें क्योंकि आज गणगौर की पूजन का भी दिन है और यहाँ एक ऐसा मकान है, ऐसा घर है जहाँ आसपास के सभी लोग परंपरागत रूप से कई वर्षों से गणगौर की पूजा करने आ रहे हैं। लेकिन इस घर के बाहर आप देखिए आज एक बोर्ड चस्पा किया गया है जिस पर लिखा हुआ है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आज गणगौर पूजन के लिए अपने घर पर ही पूजा करें, कृपया दरवाजे में प्रवेश नहीं करें। लेकिन आपको बता दें क्योंकि विज्ञान के साथ साथ हमारा आध्यात्म भी बराबर चलता आया है और भगवान का जो पूजन है वो सभी लोग अपने घरों में भी कर रहे हैं। इस घर में हम आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि घर के अंदर की क्या व्यवस्थाएं इस वक्त की गई है। आप देख सकते हैं कि इस घर में जगह जगह पर कुछ नोटिस भी चस्पा किए हैं। आपको सबसे पहले हम वो नोटिस दिखाना चाहेंगे जो इस घर में चस्पा किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कृपया अपने आप को दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखें। निवेदन है कि अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ कर साबुन से हाथ साफ कर लें। बिल्कुल अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गणगौर का जो पूजन है वह भी विधि विधान से चल रहा है। घर के सभी लोग अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। ये सभी इसी परिवार का हिस्सा हैं और इस घर में बाहर से आने वाले लोगों के लिए मना कर दिया गया है। लेकिन घर के जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर पूजा कर रहे हैं। आप देखिए एक नोटिस और आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के कारण केवल घर के सदस्यों को ही पूजा की अनुमति है, क्षमा करें। जी बिल्कुल, घर के जो लोग हैं वो भी आइसोलेशन का ध्यान रखे हुए हैं और बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पर आज पूजा के लिए मना किया गया है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गणगौर की पूजा किस तरह से होती है। आप सभी देख लीजिए, शीतला सप्तमी के दिन गणगौर लाई जाती है और उसके बाद महादेव पार्वती के साथ एक कानूड़ा रखा जाता है और आज के दिन इसकी पूजा की जाती है। विशेषकर यह पूजा युवतियां करती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और जो विवाहिता हैं वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस पूजा को करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गणगौर का पूजन भी हो रहा है। एक ही परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और गणगौर पूज रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कितने वर्षों से यह पूजा चल रही है और क्या इस बार क्या विशेष काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि सभी लोग दूरी बनाए हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं। किस वजह से ये सब किया गया है? आपका नाम? मेरा नाम शालिनी है। कितने वर्षों से आप ये पूजा कर रहे हैं? स्टार्टिंग से हर साल करते हैं हम ये पूजा गणगौर की। इस बार क्या विशेष व्यवस्था है? इस बार विशेष व्यवस्था ये है कि हम सारे परिवार के लोग हैं, फिर भी हमने अपने आप को डिस्टेंस पे रखा है 1-2 मीटर की, ताकि हमने आप देख सकते हो हम दूर बैठे हैं ताकि हमारा जो पीएम ने जो बोला है वो बनता रहे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक का जो डिसीजन है उसको पालना करते हुए आइसोलेशन का ध्यान रखा हुआ है। और किस तरह से आपके घर के बाहर जगह जगह पर नोटिस चस्पाए हैं, बाहर लिखा है कि बाहर के लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, घर में आप लोग बैठे हैं? हाँ जी, ये हमारे अंकल ने लगाया है पूरा, ताकि जो लोग पूजा करने जो हर साल जो है बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने, लेकिन इस बार हमने ये रख दिया है कि आप घर पे ही पूजा करिए, तो उस हिसाब से हमने लगाया सारा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश एक परिवार द्वारा दिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूजन में जहाँ गणगौर की पूजा की जाती है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उनके साथ कानूड़े को बिठा के उसकी पूजा की जाती है, वहीं एक कुमकुम से और एक मेहंदी से साथिया बनाया जाता है और उसके साथ 16 टिपकियां लगाई जाती है। यह इस पूजन का विधान है। और आपको अभी फिलहाल हम एक ही घर में पहुंच पाए हैं और कोशिश करेंगे कि अन्य घरों में भी जाएं और वहां किस तरह से जो पूजा की जा रही है गणगौर की वो आपको बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने घरों से नहीं निकले हैं और परंपरागत रूप से दूसरों के घरों में जाकर पूजा करते हैं, उनको यह दर्शन कराने के लिए हम लोग निकले हैं। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर गणगौर के दर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। शिव पार्वती का एक स्वरूप होता है, इसके दर्शन किए जाते हैं।
इसका पूजन किया जाता है और इसी के साथ एक मंत्र के उच्चारण के साथ महिलाएं जो हैं वह इसकी पूजा करती है। चलिए आपको बताते हैं उदयपुर शहर के अन्य घरों में किस तरह से गणगौर की पूजा की जा रही है और किस तरह से महिलाएं सज संवर कर अपना काम सुबह का खत्म करके और अब भगवान की पूजा में लगी हैं। उदयपुर के इस घर में आप देखें नन्ही नन्ही बालिकाएं भी हैं जो अपने हाथ में पूजन की सामग्री लेकर आइसोलेशन का ध्यान रखते हुए घर में बैठी है। और इस बार एक विशेष बात यहाँ पर यह भी देखने को मिल रही है कि गणगौर की पूजा के साथ इन सभी लोगों ने इस कोरोना जैसे महासंक्रमण से निपटने के लिए और इस कोरोना जैसी महामारी को देश से भगाने के लिए भी कामनाएं की है। आपको उन घरों में भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं दूसरे घरों में किस तरह से गणगौर की पूजा हो रही है, किन मंत्रों के साथ इसकी पूजा की जा रही है। चलिए हमारे साथ। का टीला टीला दे टपका दे रानी, व्रत करे वाला की रानी, करता करता आस गया मास गया, खेरे खाते लाडू लाए, लाडू ले वीरा ने दी दो, वीरा मन ने साड़ी दी दी, साड़ी में सिंगोड़ो, वाड़ी में बिछोरो, रानिया पूजे राज ने, मैं पूजाए बात ने, कीड़ी कीड़ी कीड़ो दे, कीड़ी थारी जाते, जात पड़ी गुजराते, गुजरात आरो पानी आयो, दे दे घूंटा ताणी आयो, आंकड़ारी डोरी, गुलाब रो फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर बाजी गोरा, गोर पूजू गर्वंती, ईश्वर पूजू पार्वती, मैं पूजा सो आला लीला, गोर का सोना का टीला टीला दे टपका दे रानी, व्रत करे वाला की रानी, करता करता आस गया मास गया, खेरे खाते लाडू लाए, लाडू ले वीरा ने दी दो, वीरा मन ने साड़ी दी दी, साड़ी में सिंगोड़ो, वाड़ी में बिछोरो, रानिया पूजे राज ने, मैं पूजाए बात ने, कीड़ी कीड़ी कीड़ो दे, कीड़ी थारी जाते, जात पड़ी गुजराते, गुजरात आरो पानी आयो, दे दे घूंटा ताणी आयो, आंकड़ारी डोरी, गुलाब रो फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर बाजी गोरा। मेरा नाम जूही सनाटिया है और मैं बेतला की निवासी हूँ। अभी कोरोना के चलते हम लोग पूजा करने मंदिर तो आए हैं, बट हम लोग काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ आती है हर साल, पर इस बार हम लोग काफ़ी कम की संख्या में आए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दूरी रहे थोड़ी सी। और मैं माता जी से, गणगौर माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो कोरोना जो वायरस है उसको समाप्त कर दे और हमारे उदयपुर में, पूरे देश में सुख शांति समृद्धि लाए। क्योंकि मोदी जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि फटाफट से सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी इतने 21 दिन निकालने काफ़ी हमारे लिए कठिन है। और उस टाइम भगवान सब अच्छा कर दे। बस इतनी सी प्रे करना चाहूँगी माता जी से। करना चाहती हूँ कि आज गणगौर का विशेष पर्व है और कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लोग जो हैं इसके लिए पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और हमारे घर पे जो परंपरागत रूप से माता जी पधारते हैं 16 दिन के लिए, इसके लिए हम आज उनकी पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं और एक श्रद्धा से उनकी पूजा कर ली है। बस ये जो आत्मीयता से जो उनसे प्रार्थना की थी वो सब हमने पूरी कर ली है। और हमारी माता जी शिव और पार्वती हमारी इच्छा पूरी करें और ये कोरोना वायरस का जो भी हमारे ऊपर आया है उसको दूर किया जाए, ये मेरी निवेदन है। हमारे घर पे परंपरागत रूप से जो खुशी से माहौल से पूजा होती थी वो सब अब हमने अपने आप पे रोक लगा दी है। हम अपने आप को अकेले मतलब कि साथ में रह के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अलग रह के अलग लेडीज पूजा कर रही है। हम अपने प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखें। तो देखा आपने किस तरह से उदयपुर के उन घरों में भी
महिलाएं तैयार होकर सज सवज कर गणगौर की पूजा कर रही है, शिव पार्वती के स्वरूप की पूजा कर रही है और साथ ही हमारे देश से इस महासंक्रमण को बचाने के लिए कामनाएं भी कर रही है। उदयपुर न्यूज़ भी सभी लोगों से अपील करता है कि घरों से बाहर नहीं निकलें और जहां तक हो सके होम आइसोलेशन का ध्यान रखें, घरों में दूरियां बनाए रखें, क्योंकि डॉक्टर्स का सुझाव है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको इस महामारी से बचा सकती है। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।